देखो न्यूमेरिकल भी आपके बनते हैं। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप 10th में ये पढ़कर आ रहे होंगे और अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर न्यूमेरिकल्स ना बने ऐसा हो नहीं सकता। थियोरेटिकल पोर्शन तो रहते ही लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन भी बनता है। आपसे कह रहा था इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। आप बताएं कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता? हमेशा ऑलवेज वर्चुअल। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर अगर आपके पास ये है, ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ रखोगे तो कहीं ना कहीं वर्चुअल इमेज इधर बनेगी। तो आपसे कह रहा था इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब बताओ फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब चूंकि इसके थ्रू बनने ये इमेज यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा। ठीक है, हमसे कह रहा है जो इमेज बन रही है वो क्वार्टर साइज की है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्वार्टर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ठीक है, हमसे कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ, मतलब यू। तो इसका मतलब यू हमेशा निगेटिव होने वाला। अब निगेटिव इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस लिखने में दिक्कत होगी। आप सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा। आपने एक चीज़ पढ़ रखी है क्या? लीनियर मैग्नीफिकेशन आपने पढ़ रखा होगा। आप जानते हैं एक चीज़ को कि लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है मिरर के लिए माइनस का v/u, जिसको आप कह सकते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब I/O की वैल्यू 1/4 दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। तो यहाँ से अगर आप u की वैल्यू निकालना चाहोगे, चलो माइनस के v/u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। आपको चाहिए क्या? फोकल लेंथ आपके पास दे रखी है, आपको चाहिए हाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब u चाहिए। तो v की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से आप v इज इक्वल टू माइनस का u डिवाइडेड बाई 4 नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हो। अब आप लगा देंगे मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f कितना है? 20, बिल्कुल सही है। 1/v, हा 1/v की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल, 1/v को ऐसे रहने दो, प्लस 1/u, तो 1/u की वैल्यू निकाल लो। 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/u की वैल्यू यहाँ से भी तो निकाल सकते हो। 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा और 1/-4v, तो ये हो जाएगा माइनस के 4v। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो। एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 4v। अब v से v कट गया, 4 यहाँ चला जाएगा, माइनस आ जाएगा, 4v से 4v कट के 1 आ जाएगा। इधर 1/20 चल रहा है, ऊपर बचेगा 30, देखो वो 3 बचेगा। 4 में से 1 निकालो 3, तो 1/20 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4v। 4 पंजे हो गए 20, 5 3 हो गए 15, तो v इज इक्वल टू आ चुका 15। देख लो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। तो v 15 दे रखा। v मतलब अरे v चाहिए किसको? मैंने गलत कर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। v 15 आ गया, हालांकि मुझे v निकालने नहीं था लेकिन v आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो v जब आ ही चुका है, लेकिन चाहिएगा मुझे u, मुझे तो u चाहिए ना। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 4v। देख लो आप, u इज इक्वल टू माइनस के 4v है। जब v की वैल्यू 15 आ चुकी है, 15 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 15 चौका 60, माइनस के 60, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 माइनस के, तो ये माइनस में है, इनकी मिस्टेक हो चुकी है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो माइनस के 60, ये माइनस के 60 यहीं आ जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कराते कराते इत्तेफाक मैंने v निकाल दिया, u निकालना था तो u भी निकल जाता। आप हिसाब से कर लें, u निकाल सकते हैं, वरना जैसे मैंने किया वैसा कर लें। प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, कुछ टफनेस नहीं है इस क्वेश्चन में, बस 2 फॉर्मूले लगाओ और आंसर पा लो। चलिएगा अगले क्वेश्चन में आपसे बात करते हैं। अगर किसी को स्टिल डाउट है तो टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर ले, जा करके वहाँ अपनी क्वेरीज डिस्कस करें।